इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। पिताजी श्री ताराचंद जी चौवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य पिनाजी चौवटिया, पुत्री दामाद जी श्रीमती कृत्या, आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी श्री सिद्धांत श्रीमती सुहानी, मंडार निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। परम पूज्य 108 श्री परमान सागर जी महाराज की बोलिए। परम पूज्य 105 छूलक श्री आदर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज के 9 रत्नों में से एक, सरस्वती पुत्र, प्रखर वक्ता, भावना योग के प्रवर्तक, शंका समाधान के जनक, जिन्होंने जैन धर्म की प्रामाणिकता को अपनी शंका समाधान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। ऐसे मुनिवर परम पूज्य 108 परमान सागर जी महाराज कुनकुरी छत्तीसगढ़ में सत्संग विराजमान है। बहुत ही परम खुशी की बात है मुनिश्री कि हम लोग जशपुर, बगीचा, कुनकुरी, सन्ना एक भाईचारे के साथ रहते आए हैं। जशपुर बड़ा भाई, कुनकुरी उसके बाद बगीचा और सन्ना, ऐसे हम लोग भाईचारे के साथ सारे धार्मिक प्रभावना को हम लोग एक दूसरे से मिलकर इस बड़े धूमधाम और भक्ति भाव के साथ व्यतीत करते हैं। आज हमारे बीच जसपुर समाज के अध्यक्ष यानी आदरणीय भागचंद जी अजमेरा जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ और सभी सारा श्रावकगणों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। और महाराज श्री हमारा कुनकुरी का पुण्योदय कि गुरुदेव के आज्ञा अनुसार अचानक आपका बिहार हमारे कुनकुरी नगर में रहा। हमारा पुण्योदय जिस स्पीड से आप चले आ रहे थे, पाँव के छाले नहीं देख रहे थे आप, आपके पाँव के छाले पड़ जा रहे थे, घाव हो जा रहा था, उसके बाद भी आप स्पीड से चले जा रहे थे। जसपुर में जब एक दिन आपका बिहार रुका तो हम लोग व्याकुल हो गए कि जसपुर से तो आप बिहार करेंगे, कुनकुरी को समय नहीं दे रहे हैं और सीधे निकल जाएंगे। किंतु हमारा पुण्योदय कि आपने हमें समय दिया और मुनिश्री आपके मुखार बिंदु से निकले हुए अमृत वर्षा का रसपान करने के लिए यहाँ पर जसपुर, बगीचा, सन्ना, अंबिकापुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, बिलासपुर, रायपुर से सारे भक्तगण आए। इस बीच में सारी फॉर्मेलिटियाँ हम लोगों ने बंद की, केवल आपके अमृत वाणी सुनने के लिए यहाँ एक लोग आतुर थे, व्याकुल थे और आपके मुखार बिंदु से लाइव सीधे आपके मुखार बिंदु से निकले हुए अमृत की वर्षा का हम लोग रसपान कर रहे थे। मुनिश्री, जिस तरह आप समय शिखर जी की तलहटी पर मुनिवर के परिपक्व परिकल्पना से गुणायतन का निर्माण कर रहे हैं, पूरे विश्व में जैन समुदाय के लोगों को गुणायतन से तन, मन और धन से जोड़कर जिस सिद्धांतों के इस प्रयोगशाला को साकार करने में लगे हुए हैं, आज बहुत से लोग यहाँ भी गुणायतन से जोड़ रहे हैं। मैं उनका नाम बाद में लूंगा। अभी मैं मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आप लोग सभी भी निवेदन करूंगा और मुझे विश्वास है कि मुनिश्री ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के जिज्ञासुओं की शंका का समाधान कर उन्हें धर्म मार्ग में और की ओर अग्रसित किया है, उसी तरह हम छत्तीसगढ़ वासी, हम जसपुर जिले वासी को अपनी शंकाओं का समाधान पाकर मुनिवर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। मैं सबसे पहले मुनिश्री के श्री चरणों में आप सभी की ओर से और हम सब मिलकर बारंबार 3 बार नमोस्तु करते हुए आज की इस शंका समाधान को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले सभी से कहूँगा हाथ जोड़ें और मुनिश्री के श्री चरणों में जाकर बोलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आज ऑनलाइन से आए हुए क्वेश्चन, हमारे कुनकुरी से प्रकाश चंद जी रारा पूरे परिवार सहित यहाँ पर हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए, क्योंकि प्रकाश चंद जी रारा परिवार आज गुणायतन से जुड़कर
सूत्रधारा के माध्यम से जुड़ा है और अपना योगदान दिया है। हम सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस धर्म की अनुमोदना करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं प्रकाश चंद जी रारा परिवार को कि वो यहाँ आए। और मैं हमारे गुनायतन के ट्रस्टी और हमारे कुनकुरी के जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय रतन लाल जी बड़जात्या साहब को भी आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और गुनायतन ट्रस्टी होने की हैसियत से आप रारा परिवार का स्वागत और सम्मान करें। जल्दी आए रारा परिवार। अब मैं ऑनलाइन क्वेश्चन के लिए परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के श्री चरणों में जाकर निवेदन करूंगा कि महाराज श्री आज के शंका समाधान का प्रारंभ करें। महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में नितिन जैन बिनौली बागपत से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप की बातें और अच्छी किताबें कभी धोखा नहीं देती। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि आज के समय में ये दोनों ही बातें, माँ बाप की बातें और किताबें, लोगों को अच्छी क्यों नहीं लगती? समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। माँ बाप की बातें और अच्छी किताबें मनुष्य को कभी धोखा नहीं देते, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि माँ बाप की बातें और अच्छी किताबें लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादा प्यार हो गया। इधर उधर की बातों में लोग ज़्यादा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे मीडिया में जब आप उलझ जाओगे तो अच्छी बातें कहाँ सीख पाओगे। लोगों को चाहिए कि बड़े बुजुर्गों की अनुभवपूर्ण बातों को तवज्जो दें और अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें हमारा सबसे अच्छा मित्र बनती है। हमें उसका ध्यान रख करके चलना चाहिए और तदनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाना चाहिए। जम्बू जैन जी कोटा से प्रश्न कर रहे हैं। आपके अजैन भक्त के 5 साल की बेटी को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर की बीमारी बताई है। मेरी और उसकी भावना योग पर विश्वास है। बेटी तो भावना योग नहीं कर सकती है, परंतु हम उसके नाम से भावना योग व मंगल पाठ करते हैं। क्या हमारा विश्वास सही रहेगा तथा हमारा भावना योग दूसरे व्यक्ति तक भी फायदा पहुंचाता है क्या? देखिए, हताश मत होइए, कर्म का योग आया है। कम उम्र में ब्लड कैंसर होने के बाद ठीक हो जाता है। आप विश्वास जगाइए, अपनी आराधना बढ़ाइए। अभी तक ये प्रयोग तो नहीं हो पाया कि दूसरों के लिए भावना योग करने का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप अपना भावना योग करते रहिए। हो सकता है यही आप एक बड़े अध्ययन का आधार बने। अनुष्का जैन पीतमपुरा से प्रश्न कर रही हैं। कहते हैं संतोषी प्राणी सदा सुखी, लेकिन जब हम इतनी मेहनत करने के बाद भी उन बच्चों से कम नंबर लाते हैं जो मेहनत नहीं करते, तो ये संतोष कहाँ तक रखें? देखिए, नंबर को लेकर के पढ़ाई मत करिए। नंबर के लिए पढ़ाई करने वाले फिसड्डी हो जाते हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करने वाले ही सफल होते हैं। हालांकि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर, वहाँ नंबर का ही गेम होता है और उसी चक्कर में बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर होता है। हम मेहनत करके कम नंबर ला रहे हैं और वो बिना मेहनत के नंबर ला रहा है। आज उसने नंबर पा गया, कल जीवन में पिछड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और हमें इसे बड़े सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। अध्ययन कोई सामान्य क्रिया नहीं, एक बड़ी साधना है, ज्ञान का अर्जन है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपके ज्ञान की उतनी वृद्धि होगी और मनुष्य का ज्ञान और उसकी अनुभव की संपदा, यही उसके जीवन की मूलभूत पूंजी है, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। घेवर चंद जी जैन ब्यावर से प्रश्न कर रहे हैं। पुण्यानुबंधी कार्य करते हुए भी पाप कर्म का बंध कैसे होता है और पापानुबंधी कार्य करते हुए भी पुण्य कर्म का बंध कैसे होता है? पुण्यानुबंधी कार्य करते हुए पाप कर्म का बंध होने का कभी सवाल ही नहीं है और पापानुबंधी कार्य करने वालों को पुण्य का बंध कभी नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। जय कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी सूरत से प्रश्न कर रहे हैं। पिछले शंका समाधान में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि व्यक्ति का पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक साथ होते हैं तब उसका कार्य सिद्ध होता है। अगर कोई कार्य के लिए उस व्यक्ति का भाग्य है मगर उस काम के लिए पुरुषार्थ कोई दूसरा करता है तो क्या उसका कार्य सिद्ध होगा? देखिए, कभी कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध के तहत ऐसा हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के खुद का पुरुषार्थ ही काम करता है। इस बात पर हमें विश्वास रखना चाहिए। संयोग कभी बन जाए, एक करता है और उसका फल पूरा परिवार लेता है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने बड़ा पुरुषार्थ करके कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, नाम पूरे परिवार का होता है। किया एक ने, फल पूरे परिवार ने पाया। ऐसे संयोग बनते हैं, ऐसे संयोग बनते हैं।
पर ऐसा सोच करके कि हम दूसरों के पुरुषार्थ के भरोसे ही काम करें, ये कतई ठीक नहीं है। हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। आगे के सत्र को बढ़ाएंगे। बोलिए मुनिश्री 108 परमान सागर जी महामुनि राज की। मुनिश्री आज कुनकुरी वासी प्रकाश चंद जी, अनिल कुमार जी, अरहंत कुमार जी, आलोक कुमार जी, रारा परिवार, जिन्होंने गुनाहित परिवार से जुड़ने का आशीर्वाद लिया है और सूत्रधार से जुड़कर अपना योगदान दिया, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं हमारे रतनलाल जी जैन ट्रस्टी गुनायतन को कि वो आकर इनका सम्मान करें। और एक बार सभी से निवेदन कर रहा हूं कि तालतियों की गड़गड़ाहट से इनके दान की अनुमोदना करें। वहीं से तुम भी बढ़ाओ, तालियां बजनी चाहिए, इनके धर्म की अनुमोदना करें कि आज ये सूत्रधार के माध्यम से गुनायतन से जुड़कर साथ ही मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए मैं यह कहते हुए भी मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है कि गुनायतन ट्रस्टी परिवार में एक और नया नाम जुड़ा है। आप लोगों की तालियां बजे तो मैं उनका नाम लेता हूं। जसपुर वासी प्रकाश चंद जी, अमित कुमार जी, मुकेश कुमार जी, गंगवाल परिवार ने ये भावना भाई, ये उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनके धर्म की अनुमोदना करता हूं। एक बार जोरदार ढंग से तालियां बजनी चाहिए उनके। अब मैं शंका समाधान का कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। जशपुर से श्री रतनलाल जी गंगवाल साहब को निवेदन करता हूं कि वह तैयार हो जाएं और साथ ही डॉक्टर सनम जैन कुनकुरी बिलासपुर, श्री रतनलाल जी गंगवाल दीजिए माइक। मुनिश्री, आपने जशपुर में जो भी समय व्यतीत किया उसके बाद कुनकुरी में आपका आशीर्वाद हम सबको मिला है। हमारे बड़े भाई जशपुर वाले चाह रहे हैं कि मुनिश्री के श्री चरण जशपुर में पड़े और पड़े ही नहीं, वो चाह रहे हैं कि इस बार का चातुर्मास जशपुर में व्यतीत हो। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अध्यक्ष भागचंद जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी भावना से मुनिश्री के चरणों में अपने आप पर सब एक साथ। परम पूज्य आचार्य महामुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिराज, ये हमारा सौभाग्य रहा कि आपके चरण जसपुर की पावन धरा पर पड़े। समय इतना अल्प था और महाराज ने जो भावना व्यक्त की कि उनका लक्ष्य दूसरा है और उनको यथाशीघ्र पहुंचना है आचार्य श्री की सेवा में, इसलिए हम मौन रहे, हमने विशेष जोर नहीं दिया। किंतु आते आते महाराज श्री ने वचन दिया था कि जसपुर वाले निश्चिंत रहें कि मैं उनको काफ़ी समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। हमें आज ही जानकारी मिली कि महाराज श्री का विहार हो सकता है, जरूरी नहीं है, हमको एक आंशिक जानकारी मिली तो हम विचलित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि सुयोग जो जसपुर को प्राप्त हुआ है वो दोबारा हमको प्राप्त हो या नहीं हो, क्योंकि सुयोग हमको करीब 2005 से विचार कर रहे थे, अंत में हमको 2024 में यह सुयोग उपलब्ध हुआ, करीब 20 साल बाद में। तो हम ये सुयोग से वंचित न हो जाएं, इसलिए हम सब जसपुरवासी और कुनकुरी बगीचा जितने भी समाज सबकी ओर से निवेदन करना चाहते हैं, पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं, करबद्ध विनय करना चाहते हैं। हे प्रभु, आपका प्रवास जसपुर में निश्चित रूप से कुछ समय के लिए और हो, ताकि हमने जो ज्ञान अर्जित आपके माध्यम से किया है, कुछ जो हमने प्राप्त किया है, उसको हम विस्मृत न हो जाए, हमारी ज्ञान पिपासा लगातार जारी रहे और आपके वचनामृतों के माध्यम से हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसी भावना के साथ में जसपुर नगर वाले आपसे पुरजोर निवेदन करते हैं कि आपके चरण पुनः जसपुर की धरा पर पड़े। चलो सवाल कर लो। गुरुदेव को प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छा में सुलग जी, इच्छा में सुलग जी, इच्छा में सुलग जी। गुरुवर, आहार और विहार
के बारे में हम श्रावकों को एक दिन पहले ही या 1 घंटा पहले ही पता चलता है, इसके पहले क्यों पता नहीं चलता? देखिए, सबसे पहले तो मैं भागचंद जी की बात का उत्तर दूंगा। उन्होंने अभी निवेदन किया। आप सबको पता है कि बारिश वहीं होती है जहां हवा का दबाव उसके अनुकूल होता है ना? तो आप जब जहां हवा का जैसा रुख हो, मौसम वैसा बन जाता है। अभी कुनकुरी वालों का भाग्य कुछ थोड़ा प्रबल दिख रहा है, लेकिन भावना सबको भानी चाहिए और लाभ लेने का जब मौका आए तो एकदम झपटने की कोशिश करनी चाहिए, लेने की नहीं। और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में कुछ ऐसे ही भाव लक्षित हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी भावना पूरी हो। आपने जो सवाल किया आहार और विहार का, कुछ समय पूर्व ही क्यों निश्चित होता है, पहले से क्यों नहीं होता? अरे भाई, मुनियों की चर्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। वो तो पहले से बोल दे और आगे क्या हो जाए कौन जानता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वचन मत दो, प्रवचन दो। अपनी चर्या को अपने हिसाब से करो ताकि उसमें किसी प्रकार की विसंगति का कोई प्रसंग ना। डॉक्टर सनम जैन बिलासपुर तैयार रहेंगी। श्रीमती मंजू काशलीवाल कुनकुरी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। महाराज जी, ऐसा कोई स्विच है क्या, हम भी वह लाइट जला सके? बहुत सुंदर। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने पूछा है कि ऐसा कोई स्विच है स्विच। वो है पॉजिटिविटी का। अपने अंदर सकारात्मकता को भरे रखिए, कभी अंधेरा नहीं होगा, हर पल उजाला होगा। दूसरों की सोच का अंधेरा, पोलाइटली दूसरों की सोच का अंधेरा। फिर से बोलिए। महाराज जी, दूसरों की सोच का अंधेरा जो पोलाइटली दूर कर सके। अगर किसी के यहाँ अंधेरा है ना, तो हम अपने पास उजाला कर ले, वो हमें दिखे या न दिखे, हम उसको दिख जाएंगे। ये प्रयास करना चाहिए। श्रीमती मंजू काशलीवाल तैयार रहेंगे। श्रीमती किरण पाटोदी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा यह क्वेश्चन है कि जो 16 के कपड़े में रहते हैं तो जिनवानी को, कपड़े लगे हुए जिनवानी को छू सकते हैं कि नहीं? देखिए, जिनवानी 16 में तो रहती नहीं। हाँ। इसलिए अगर जिनवानी को सब कोई 16 में ही छूते हैं तब तो आप उसे छू सकते हैं, लेकिन ऐसे छूते हैं तो फिर उस कपड़े को 16 का नहीं माना। साइड में कपड़े लगे हुए रहते हैं ना जिनवानी में। नमस्ते। श्रीमती किरण जैन पाटोदी तैयार रहेंगी। विनीता गंगवाल। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, स्वर्ग और नर्क क्या है? कोई बोलता है स्वर्ग ऊपर है, कोई बोलता है नर्क नीचे है, और कोई बोलता है स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। और हमें लगता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्क यही है। जहाँ आपको समझ में आ जाए वहीं पर। आपको दिख रहा है हॉस्पिटल में नरक और यहाँ स्वर्ग, तो समझ लो हॉस्पिटल के नरक से बड़ा भी कोई नरक होगा और इस धरती के स्वर्ग से बड़ा भी कोई स्वर्ग होगा। समझ गए? यहाँ पर जो हम नरक और स्वर्ग देखते हैं वो नरक और स्वर्ग की झांकी है, असली नरक और स्वर्ग अभी बाकी। विनीता गंगवाल तैयार रहेंगे। रिमझिम जैन। गुणायतन प्रणीता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़ें और वेद विज्ञान कैसे होता है? देखिए, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, जो शास्त्रों में वर्णन है वैसी चर्या करो। आप जैसे एक मध्यम आयु वाले गृहस्थों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, वो दान, पूजा, शील और उपवास रूप चतुर्विध धर्म का पालन करें, स्वाध्याय और सत्संग करें। इससे मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा और सम्यक दर्शन की भूमिका भी बढ़ेगी। नमस्ते। रिमझिम जैन तैयार रहेंगी। श्रीमती सारिका जैन। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा प्रश्न ये है कि लेशियाएं 6 प्रकार की होती है, तेजो, पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नील, कपोत। शुभ लेशाओं को तो ठीक है, पर अशुभ लेशाओं को मन से कैसे दूर करें? सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप लेस्या जानते हो? लेस्या क्या होती है? हाँ, वो कलरिंग मीन्स एक टाइप का कर्मा ही से रिलेटेड होता है, वो कलरिंग ऑफ द सोल हम कह सकते हैं। बहुत सुंदर। मुझे प्रसन्नता है कि आपको इस टेक्निकल टर्म का अच्छा ज्ञान है। लेशा है क्या? हमारे अंतरंग भावों के रंग का नाम लेशा है। हर प्राणी की भाव दशा बनते बदलते रहती और ये हमारी प्रवृत्तियों के अनुरूप होती है। हमारी जैसी एक्टिविटीज होती है उसके अनुसार हमारी भावधारा बनती है और हमारी ये भावधारा ही लेस्या हो जाती। जब हमारी प्रवृत्तियाँ बहुत दूषित होती है तो उसे कृष्ण लेस्या कहते हैं। उसकी अपेक्षा उसमें दूषितपना थोड़ा कम होता है तो नील लेस्या, और कम हो जाए तो कापोत लेस्या। कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों अशुभ लेस्याएँ हैं जो हमारे अशुभ भावधारा के द्योतक है। इनमें जितना डार्कनेस है उतनी ही अशुभता है। कापोती रंग यानी स्लेटी कलर से नीला रंग डार्क होता है और नीला से काला और डार्क होता है। ऐसी हमारे भावधारा में कलुषता को बढ़ाते हुए प्रदर्शित होते हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेस्याएं जो हमारी भावधारा की उज्ज्वलता का द्योतक है। पीत पीला रंग बहुत सुहावना रंग होता है, शुभ्रता का द्योतक है। इसे तेज लेस्या भी कहते हैं, जो तप, त्याग, सादगी, सदाचार, उपकार से भरे भावों से जुड़ा होता है। इसके बाद पद्म है जो कमल जैसा सफ़ेद होता है, उसमें हल्की हल्की लालिमा जैसी दिखती है, ये पद्म लेस्या है। और शुक्ल लेस्या एकदम शुक्ल धवल हंस की तरह, तो ये हमारे भावों की उज्ज्वलता का द्योतक है। तो उत्तरोत्तर जो जो हमारे भाव धारा उज्जवल होते जाते हैं हमारी लेस्याएँ ठीक बनते रहती। तो ये ग्रेजुअली हमारी लेस्याएँ अच्छी बनती है और बिगड़ती है। हम पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल लेस्या की ओर बढ़ेंगे और घटेंगे तो शुक्ल से पद्म, पद्म से पीत की ओर आएंगे। इसी तरह कृष्ण, नील, कापोत लेस्या में कापोत से नील और नील से कृष्ण लेस्या की ओर आए। ऐसा श्रीमती सारिका जैन तैयार रहेंगी। श्रीमती पूजा पाटनी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। मेरा प्रश्न यह है कि पूजा अभिषेक करने का नियम होता है, लेकिन बिग लगाते हैं तो उनको करना चाहिए या नहीं? बिग जो लगाते हैं बाल, विग लगाने वाले को पूजा अभिषेक करना ही चाहिए। ये बताओ विग है क्या? बोलो। आर्टिफिशियल नहीं है, किसी के शरीर का उतरा हुआ बाल है। आर्टिफिशियल नहीं होता वो, उतरा हुआ बाल। वैष्णो देवी में जितने बाल उतरते हैं ना, सब ऐसे ही काम में आते हैं। तो ये बाल शरीर का मल है। और सिर पर मल रखने का मतलब क्या है? विग लगा लिया, ये अंधानुकरण। क्यों लगा? विग लगा के न तो आहार देना चाहिए, न भगवान का अभिषेक देना चाहिए। जब प्रकृति तुम्हें नहीं चाहती कि तुम्हारे सिर पे बाल हो, तो अपने नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद क्यों नहीं लेते? अनुपम खेर को देखो, बोलो। अनुपम खेर के सिर में बाल है क्या? नहीं। पर क्या उसके सौंदर्य में कमी है? ये कृत्रिमता को क्यों ओढ़ते हो? इससे नेगेटिविटी भी बढ़ती है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, जो तुम्हें नेचर बताए वैसा काम करो। अगर बाल उड़ रहे तो उड़ जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा जो व्यक्तित्व है
उसमें तुम्हारे शरीर की लुकिंग का रोल मात्र 15% है। 85% तुम्हारे व्यक्तित्व में जो आभा है वह तुम्हारे सोच की, तुम्हारी प्रवृत्तियों की और तुम्हारे व्यवहार की। तो उसे बढ़ाओ। और ये सोचना कि हमारे सिर पर बाल नहीं है तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, ये गलत सोच है। अभी जिसका मैंने नाम लिया वो अच्छे लगते कि नहीं लगते? लगते हैं। तो ऐसे कई अच्छे लग सकते हैं। आपको प्रकृति जिस रूप में रखे उसी रूप में आप अच्छे लगोगे, बाकी लीपा पोती में कोई मजा नहीं। श्रीमती पूजा पाटनी तैयार रहेंगी। श्रीमती विनीता छाबड़ा। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, अक्सर देखा जाता है आसमान में उड़ती हुई पतंग की डोर को अगर ढील छोड़ा जाए तो वो नीचे आ जाती है, और अगर उसी पतंग की डोर को खींचा जाए तो वो टूट जाती है। तो महाराज जी, ऐसे ही अगर हम अपने बच्चे को ज़्यादा कठोरता पेश करें तो वो हमसे अलग हो जाते हैं, और अगर हम उन्हें लाड बस प्यार बस अगर उन्हें ज़्यादा छूट देते हैं तो वो हाथ से निकल जाते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माता पिता और बच्चों के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए? पतंग उड़ाई है आपने? हाँ। तो पतंग उड़ाने वाले को ये पता रहता है कब ढील देना है, कब खींचना है। ढील भी देना पड़ती है और खींचना भी पड़ती है। जब हवा अनुकूल हो और पतंग को ऊंचाई पर ले जाना हो तो ढील देना चाहिए। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? जब हवा अनुकूल हो और पतंग ऊंचाई पर जा रही हो तो ढील देना चाहिए, और हवा प्रतिकूल हो जाए या पतंग का संतुलन बिगड़ने लगे तो खींच लेना चाहिए। यही तो पतंगबाजी है ना जी। इसी तरह ढील उतना ही दे जिससे बच्चों को उभरने का अवसर मिले, और जब लगे कि बच्चे नीचे की ओर आ रहे हैं तो खींच लो। समझ गए? थोड़ा दूसरे उदाहरण से बात कहना चाहूंगा। छोटा बच्चा होता है, माँ उसको कहती है बेटा खेलना है खेलो, एकदम बांध के रखे तो जाएगा नहीं, चलना नहीं सीखेगा। जब बच्चा चलना सीखता है तो बहुत बहुत चलने की इच्छा होती, पर माँ कहती है बेटा तेरे को खेलना है तो खेल, घर के भीतर खेल, आंगन से बाहर मत जाना क्योंकि सड़क पर भीड़ है। समझ गए? तो बच्चों को खिलने और खुलने का अवसर हम माँ देती है, लेकिन एक मर्यादा खींच के कि आंगन की सीमा से बाहर खतरा है। तो बच्चों को अपनी सीमा का बोध कराकर आप ढील दीजिए। समझ गए? और दूसरा उदाहरण दे दो। एक पेड़ लगाते हैं, उसके चारों तरफ क्या ट्री गार्ड लगता है। ट्री गार्ड किस लिए लगाया जाता है? पेड़ सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे। और ट्री गार्ड को न तो पेड़ के इतने पास लगाया जाता है कि हिलडुल ना सके, और न इतनी दूर लगाया जा सकता है कि उसके पास ही ना पहुंचा जा सके। एक सुरक्षित दूरी में। इसी प्रकार बच्चों को अंकुश युक्त आजादी दीजिए। न इतना अंकुश लगाइए कि वो एकदम बंध जाए, और न इतनी आजादी दीजिए कि एकदम फैल जाए। स्वतंत्रता के साथ चलो। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती विनीता छाबड़ा। और तैयार रहेंगे दासानुदास श्री अनिल जी, गाड़ा कोटा, मध्य प्रदेश। महाराज जी के चरणों में नमस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इंसान खुद की गलती पर वकील बन जाता है लेकिन दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, ऐसा क्यों? यही स्वभाव है, क्योंकि खुद की गलती उसको गलती समझ में नहीं आती, वो गलती को भी सही साबित करने की प्रवृत्ति करता है, और दूसरों की गलती पर बहुत जल्दी निर्णय दे देता है, क्योंकि उसको दूसरों की गलती जल्दी समझ में आती है, अच्छाई नहीं दिखती। ये मनुष्य की नकारात्मक वृत्ति का परिणाम है।
यदि वो सकारात्मकता से रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। दासानुदास श्री अनिल जी गाड़ाकोटा तैयार रहेंगे। आशीष बंसल जी कुनकुरी छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में दासानुदास अनिल जैन गड़ाकोटा का बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव कहते हैं कि जलन कोयले की हो या इंसान की, शांत जब भी होती है तब तक राख नहीं हो जाती। यह परिणाम हर किसी को मालूम है, फिर भी लोग जीते जी एक दूसरे से जलते रहते हैं। क्या कारण है कि परिणाम जानते हुए भी अपने आप को संभाल नहीं पाते? देखिए, कोयला जल के राख बने न तो भी काम में आता है, पर इंसान जन के राख बनने पर तो खाक में बदल जाता है। कोयला को जलते हुए देखते हैं, इसलिए बिना मतलब लोग कोयला नहीं जलाना चाहते हैं, लेकिन काश इंसान खुद को जलते हुए देखे ताकि इस दुर्वृत्ति से बच सके। तो हमें अपने आप को जलाने से बचना चाहिए। ईर्ष्या हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरों की प्रगति को न सह पाना, दूसरों की प्रशंसा को न देख पाना और अपनी योग्यता और क्षमताओं को नज़रअंदाज करके दूसरों के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाना, ये सब ईर्ष्या के लक्षण हैं, जो बहुत भयानक बीमारी है और ये जिसके जीवन में होगी वो कभी भी तर नहीं सकेगा। आशीष बंसल तैयार रहेंगी। श्रीमती शिल्पा पाडोदी कुनकुरी। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा सादर वंदन। मेरा नाम आशीष बंसल है। गुरुदेव, मेरा आज का जो प्रश्न है, मेरे अपने अनुभव पर, जो मैं अपने आसपास, अपने परिवार या समाज में देखता हूँ, उस पर आधारित है। मैंने देखा है महाराज, आजकल छोटों का बड़ों के प्रति जो आदर है, सम्मान है, वो दिन पर दिन और जनरेशन वाइज घटता जा रहा है। हमारा ऐसा क्या प्रयास होना चाहिए जो भविष्य पर हम इस पर अंकुश लगा सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है। दिनों दिन आजकल ऐसी स्थिति बन रही है। इसकी मूल वजह पर हमें जानना चाहिए। इसके दो कारण। पहले तो आज की शिक्षा, पुराने समय में जो शिक्षा पद्धति थी, जिस तरह से शिक्षा दी जाती थी, उसमें ये पाठ पढ़ाया जाता था। बड़ों की सेवा, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान और सत्कार हमें अच्छे से पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। दूसरी बात, बदलती हुई जीवन शैली। इस बदली हुई जीवन शैली ने परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और सहजीवन जैसे मूल्यों को समाप्त कर दिया। तो कहाँ आदर होगा? पहले एक भरा पूरा परिवार होता था, लोग परस्परता के साथ सहजीवन की भावना से एक दूसरे के साथ जीते थे, तो छोटे बड़ों का आदर सम्मान करते थे, छोटे बड़ों का आदर करते, सम्मान करते और बड़े छोटों का ध्यान रखते, तो लोगों में सहज ये बातें सीखने को आ जाती। अब ये चीज़ें हैं नहीं, सब बराबरी के हैं और बौद्धिक युग के विकास ने हमारी भावनाओं को और समाप्त कर दिया। तो इसलिए ये चीज़ें निरंतर छीन होते जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। अब भारत में भारतीयता कम होते जा रही है। अब सब पाश्चात्य सोच के बनते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भारत की सोच पूरी तरह अमेरिकन होते जा रही है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, वैसे वैसे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा और परंपरागत मूल्य छीन होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में वह सब बुराइयां भारत में आ जाए जिसके पीछे पश्चिम के लोग परेशान। श्रीमती शिल्पा पाडोदी तैयार रहेंगे। श्री निहाल चंद जी काशीवाल कुनकुरी। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक आदर्श माँ की क्या परिभाषा है? आदर्श माँ, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक आदर्श माँ क्या है? एक आदर्श माँ वही होगी जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छे से पालन करे, जो खुद संस्कारवान हो,
धर्मशीला हो, कर्तव्य परायण हो और बच्चों में वैसे संस्कार देने की तत्परता रखती हो। मैं उस माँ को एक आदर्श माँ के रूप में मानूंगा। मेरे देखे आदर्श माँ वो नहीं जो बच्चों को खूब लाड प्यार देती हो। मेरे देखे आदर्श माँ वो है जो बच्चों का भविष्य संवारती है। तो बच्चों के भविष्य को संवारने की तत्परता माँ के हृदय में होनी चाहिए। नमस्ते गुरुवर। श्री निहाल चंद जी काशलीवाल तैयार रहेंगे। संजय रारा कुनकुरी। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में लिखा है कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दान सुपात्र को जा रहा है? जिसको आप दे रहे हैं वो धर्मी है कि नहीं ये देख लो। अगर धर्मी है तो सुपात्र है और जो धर्म विहीन है वो कुपात्र है। तो हमें तो साफ दिखता है जहाँ हम दे रहे हैं वो धर्म है या नहीं। धर्मी का आचरण अलग दिखता है, अधर्मी का आचरण अलग दिखता है। ये बात बिल्कुल जाहिर है। उत्तम भूमि में बोया गया बीज पनपता है और ऊसर भूमि में बोया गया बीज भी विनष्ट हो जाता है। तो हम अपने दान का बीज कैसी धरा पर बो रहे हैं ये हमें देखना है। तो धरती की उर्वरता दिख रही है, आंख मूंद करके बो दो, और दिख रहा है कि धरती बंजर है, हाथ सिकोड़ लो। संजय रारा तैयार रहेंगे। श्री परमान सागर सेवा संघ से आए हुए अनूप जैन ललितपुर। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ओम। मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि सांसारिक जीवन से आपके जीवन में वैराग्य का भाव कैसे आया? सांसारिक जीवन से वैराग्य का भाव कैसे आया? अगर संक्षेप में कहूँ तो मेरे पुण्य से आया। विस्तार में कहूँ तो मैं कहूँगा परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के चमत्कार से आया। मैं उनके संसर्ग में आया और मुझे ऐसा लगा हुआ कि मुझे लगा अब जीवन में कुछ है तो बस यही है और इनका ही है। मैं उनका हो गया, अपने आप जीवन बदल गया। नमस्ते गुरुदेव के चरणों में कई बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि काम ऐसा हो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा हो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलें कि एक निशान बन जाए। पर गुरुदेव, कम चलकर कदम बढ़ाकर जीवन तो हर कोई काट लेता है। खुद को अपनी पहचान कैसे बताएं कि औरों के लिए बेमिसाल बन जाए? काम ऐसा हो जो पहचान बन जाए और कदम ऐसा हो कि निशान बन जाए। निशान बन जाए। आपने पहचान और निशान दोनों बनाने की चाह रखी है और साथ में रखा है। कम चलकर कदम बढ़ाकर तो हर कोई काट लेता है। हाँ, कम चलकर कदम बढ़ाकर तो हर कोई काट लेता है। खुद को अपनी पहचान कैसे बताएं कि औरों के लिए भी मिसाल बन जाएं? खुद को अपनी पहचान कैसे बनाएं जो औरों के लिए मिसाल बन जाए? देखिए, खुद की पहचान बनाने के दो रास्ते। एक तो ये कि हम जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है उनके पीछे लग जाए तो उनसे हमारी पहचान होगी। वो तो हम लगे हैं गुरुजी। बहुत लोग हैं जो अपनी पहचान अपने आदर्श से करते हैं, और दूसरा है खुद को इतना आदर्श बनाओ कि तुम्हारी अपनी पहचान हो जाए। अपनी पहचान बनाने के लिए अपने आप को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए खुद को खपाना पड़ता है। जो मनुष्य लगनशील, कर्मठ, परिश्रमी और सकारात्मकता के साथ जीवन जीता है वही अपने जीवन में कुछ खास उपलब्धि अर्जित कर पाता है और उसकी ही कुछ पहचान बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। वीरांश काशलीवाल तैयार रहेंगी। अंकुर जैन धुलियान। नमोस्तु महाराज जी।
इच्छामी छुल्लक नमोकार मंत्र में कितनी पावर होती है? कितनी पावर होती है? असीम पावर है, इनफिनिट पावर है, समझ गए? जितना आप कर सको उतना है, ठीक है? चलो अंकुर जैन, देखो बड़े छोटो सबके लिए नमोकार की पावर की बात बताता हूँ। आप लोगों ने बाबा सूरजमल जी का नाम सुना होगा। बाबा सूरजमल जी जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम प्रतिष्ठाचार्य। वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पर बैठे थे कि एक औघड़ प्रवृत्ति का कोई बाबा आया और वो अपना रुतबा दिखाते हुए पूरे कंपार्टमेंट को खाली करा दिया और कहा, बच्चा उठ नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। सब डर के मारे स्थान छोड़ दिए। बाबा जी थे, वो निर्भीक निडर होकर बैठे रहे। उनने फिर चेतावनी दी कि बच्चा उठ नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। ने बोला, मेरे पास टिकट है, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं, मैं क्यों उठूं? इससे वो बाबा क्रोधित हो उठा और अपने मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। जब बाबा जी ने उसका तेवर देखा कि इसका भाव गंदा है, तो चुपचाप बैठे बैठे नमोकार जपना शुरू कर दिया। वो अपना मंत्र प्रयोग कर रहा है, ये शांति से नमोकार जप रहे हैं। सामने वाला पसीना पसीना हो गया। एक डेढ़ घंटे बीत गए लेकिन उसकी एक न चली। जब वो थक गया तो सीधे टॉयलेट में गया। टॉयलेट जाने के बाद काफ़ी देर तक नहीं आया। सारे अगल बगल के लोगों को उसको लेकर के बड़ा कुतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं आया। जाकर देखा तो बाथरूम में ही ढेर हो गया था, वहीं मर गया था। इसकी वजह की पड़ताल की गई तो ये पता लगा कि उस व्यक्ति ने बाबा जी को मारने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग किया था और नमोकार मंत्र जपने से उनके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गया कि उनका मंत्र वापस रिवर्ट होकर उनको ही अटैक कर गया। समझ गए? ये नमोकार की पावर है। समझ में आया ना बेटा? समझ गया? हाँ, तो ऐसा पावर है, इसका उपयोग करो। चलो बढ़िया। ऋषिका पाटोदी तैयार रहेंगे। अजय गंगवाल। हाँ अंकुर। सॉरी। महर्षि के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक महर्षि के चरणों में इच्छामि। महर्षि, मेरा प्रश्न है, जिंदगी की सत्यता ये है कि हम दुख में अकेले हैं और सुख में सारा जमाना हमारे साथ है, जबकि दुख में ही हमें किसी की ज़रूरत होती है। कृपया समाधान करें। देखो, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, दुख में अकेले ही होना चाहिए और सुख में साथ होना चाहिए, क्योंकि दुख सहने की चीज़ है और सुख बांटने की चीज़ है। जो सहना है चुपचाप अकेले सह लो और जो बांटना है सबके साथ बांट लो। इसलिए कभी हताश मत हो कि मेरे सुख में सब साथी हैं, दुख में न कोई। दुख अकेले ही रहो, ताकि मेरे दुख में कोई दूसरा आएगा तो वो भी दुखी हो जाएगा। हे भगवान, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं कितना भी दुख हो अपने दुख को सह सकूं। मेरे सुख में सब सुखी हो जाए पर किसी को मेरे दुख में दुखी ना होना पड़े। मेरा जितना सुख है मैं सबको बांट सकूं, पर मेरे दुख में किसी को सहभागी बनने की जरूरत ना हो, ऐसी सोच विकसित करो। नमोस्तु महर्षि। ऋषिका पाटोदी। और संस्कार का भी बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, एक समय मतलब ऐसा सुनते हैं कि एक समय में जैन धर्म पूरे भारत में था, आज भारत के कुछ हिस्सों में रह गया है और कहीं कहीं तो जैन धर्म अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है, तो ऐसा क्यों? काल का प्रभाव। एक समय था जब भारत की बहुसंख्यक जनता जैन धर्मानुयायी थी। इस देश में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, राजनीतिक उथल पुथल हुए, धार्मिक सांप्रदायिक संघर्ष हुए, उससे जैन धर्म को बड़ा नुकसान हुआ। आज बहुत थोड़े से जैन हैं, जो बहुसंख्यक जैन थे अल्पसंख्यक बन के रह गए। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है।
लेकिन समय काल की परिस्थिति के आगे कोई कुछ कह नहीं सकता। ऋषि का पाटोदी तैयार रहेंगे, अजय गंगवार। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी शुल्लक जी। महाराज श्री, क्या हर बात पर लॉजिक ढूंढना जरूरी है? क्या आस्था के बल पर भी हम अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ ज़्यादा लॉजिक करने वाले को कबाड़ा ही होता है। एक कहावत है, जहाँ तर्क वहाँ नर। लॉजिक तथ्य तक पहुँचने के लिए उचित है, पर केवल तर्क के लिए तर्क करना कतई उचित नहीं। समझ गए? जितना जरूरी है, जहाँ जरूरी है वहाँ आप तर्क करो, पर तर्क से बड़ा आस्था है। समझ गए? 4 शब्द हैं, बुद्धि, विश्वास, विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। क्या बोला? विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। विश्वास कहता है कि मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। तो बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूँ। बुद्धि कहती है मैं दिन के उजाले में भटक जाया करती हूँ। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भगवान बना देती हूँ। तो तर्क कहता है मैं भगवान को पाषाण बना सकता हूँ। समझ गए? इसलिए तर्क का उतना ही प्रयोग कीजिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है। आगे के सवालों से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से आज बृहद जाप करेंगे। जाप करने के उपरांत जब समय शेष रहेगा तब आगे आज जो समाचार आया, गुरुदेव के शरीर की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हम भावना भाए वो शीघ्र पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ ले सके और उनका दर्शन और सानिध्य हम सबको सुदीर्घ काल तक अनवरत मिल सके। इसलिए शेष समय को परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए समर्पित करते हुए हम जाप करेंगे। जाप जब तक पूरी न हो तब तक चलते रहे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरं सिपार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं
ह्रीमर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य 108 परमान सागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। पिताजी श्री ताराचंद जी चौवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य पिनाज चौवटिया, पुत्री दामाद जी श्रीमती कृत्या, आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी श्री सिद्धांत श्रीमती सुहानी, मंडार निवासी, बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।